तो बच्चों फिर से हमारा ये जेईई मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से। सो क्या सवाल है, लेट डब्बा मतलब जीआईएफ दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स मिनिमम निकालना है, √2x और ये ठीक है देख लेंगे। एक सेट दिया है, सेट में बोला इंटरवल दिया है ओपन में -2 से 2, एक फंक्शन लिखा है जी एक्स मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो एस होगा, जो एस होगा भैया उन्हीं का प्लस मारना है, ठीक है। मिनिमम करके इसके अंदर मिनिमम करके करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मिनिमम के बारे में बाद में सोचना पहले, क्योंकि अपने को एक्स कहाँ से मिलेगा वो खोजना बहुत ज़रूरी है ना। तो डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते बेटा इंटरवल में, कल बहुत सारे PYQ 5-6 PYQ मैंने समझाया, आराम से समझ जाओगे। कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 2 दिया बेटा, यहाँ पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से बेटा 4, 0 पे क्लोज कर देते हैं है ना, क्योंकि इसका रेंज पता ही ना स्क्वायर फंक्शन का, 0 से 4 हो गया, क्योंकि इसके अंदर 0 तो आएगा ना, -1 0 वगैरह, -1 तो चला जाएगा लेकिन 0 रहेगा, तो 4 पे ओपन कर देता हूँ। तो फाइनली अगर मैं आपको बोलूँ तो एक्स स्क्वायर कौन सेट में लिखूँ, क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये पॉइंट्स है और ये इंटीजर ही है। अब बोलोगे डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो कर लो भाई, नहीं सब्र है तो। कैसे डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं इसमें, 0 और 4 तो बाउंड्री पॉइंट है, तो अगर मान लो एफ ऑफ 0 पहले चेक करोगे तो 0 चेक करोगे तो 0 0 का स्क्वायर क्या ही है 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है ना। अच्छा 0 के राइट में फंक्शन डिफाइन है, लेफ्ट में नहीं है, तो राइट का वाला लिखेंगे, मतलब क्या RHL डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट। तो 0 के प्लस में 0 के राइट साइड में क्या आता है 0.001 ऐसे इस टाइप का आता है, तो 0.001 का क्या है, अच्छा इसमें तो 0 ही डालना है, इसमें तो मान लो आपको कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, तो इसमें तो डायरेक्ट 0 ही डालना है, तो 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी कर लो, 0.11 का स्क्वायर करोगे तो 0 पॉइंट पता नहीं क्या क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही मिलता है, मिले चाहे ना मिले बीच में डॉट बैठा है तो 0 कर ही देगा। तो बेटा ये तो 0 पे तो कॉन्टीन्यूस हो गया, आ जाओ इस पर 1 पे करके दिखा देता हूँ, है ना, 1 पे करके देख लेते हैं। 4 पे तो ओपन है, उसका करने की क्या जरूरत है, क्लोज रहता तो कर देता, इसका भी 1 पे करो। तो एट x = 1 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो x = 1 पे क्या आएगा, तो पहले f(1) कर लो क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए ना, 1 पे करोगे तो 1 आ गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही होता है, तो बेटा कुल मिला के टोटल कितना आ गया 1 f(1). फिर 1 माइनस के लिए चेक कर लेते हैं, 1 माइनस मतलब LHL मार रहा हूँ, LHL कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो 1 ही डालूंगा, तो 1 इंटू 1 है ना, 1 लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में क्या आता है 0.99 समथिंग, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, तो उसका स्क्वायर भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, बड़ा बहुत सारे 0 आएंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होता है। तो बेटा ये तो यहीं से DC बता दिया, अगला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो ये तो डिसकंटिन्यूअस, LHL = RHL = f(a) होता है, तीनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये 1 आ रहा है 0, यहीं पे खत्म कहानी। 1 प्लस भी करना है कर लो, 1 प्लस पे भी वैसे ही आएगा, ठीक है, टाइम क्यों वेस्ट करना, चलो है ना। 2 पे कर लेते हैं, तो पहले f(2) निकाल लो, तो 2 पे तो मॉड में 2 ही है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना आ गया बेटा 8 आ गया, 8 आया कि नहीं आप बताओ। तो अगर 8 आया तो क्या आ जाएगा, अब आपको 2 माइनस निकाल के दिखा देता हूँ, 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में क्या कौन बैठा है 1.999, उसका स्क्वायर करोगे, अगर 2 का स्क्वायर परफेक्टली 4 हो जाता है तो इसका 3 पॉइंट समथिंग समथिंग करके ऐसे चल लो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया, 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे मॉड में सबसे पहले अपने को डाल के बैठना था 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 3 6, तो भाई ये फिर से यहाँ से DC आ गया। तुमको थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ बस, मतलब 0 पे कंटिन्यूस है, बाकी ये 3 के तीनों पे क्या है डिसकंटिन्यूस है बेटा, 3 के तीनों पे क्या है डिसकंटिन्यूस। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, x की वैल्यू ना, तो कौन कौन से डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो गए, क्योंकि ये स्क्वायर में लिखा है बेटा, स्क्वायर में तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो +-1 +-2 प्लस-, तो क्या गणित सिखा रहे हो भाई, +-1 √1 होता है, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर है ना, तो +-√2 प्लस बेटा √3, तो ये 6 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ से डिसकंटिन्यूटी का आंसर आ गया। तो इनको तो इतना ही सवाल बनाना चाहिए था, पता नहीं कि उसमें मिनिमम मिनिमम चिपेट के बैठ गए, क्योंकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो, लेकिन 5 मिनट में अगर फटफट करोगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ मिनिमम पे चेक कर लेते हैं, तो पहले किस पे चेक कर लूँ, बोलोगे 1 पे चेक कर लो, चलो f(1) पे डालें, f(1) डालोगे तो मिनिमम क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से तो √2 और यहाँ तो 1, तो दोनों में मिनिमम क्या निकलेगा, ये 1.41 होता है 1, तो लेस कौन सा है 1, तो पहले से आ गया बेटा। -1 पे भी चेक कर लो, इसको तुम ये मत समझना √2x लिखा है, नहीं तो बोलोगे सर ये तो x>0 होता है, तो माइनस वाला केस ऑटोमेटिक गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं देखे बैठे, रूट अलग है x अलग है, मुझे भी पता है √x का भी फैन होता है x>0 पे, लेकिन वो यहाँ पे अभी है नहीं। तो f(-1) मिनिमम चेक कर लेते हैं, ये भी कौन सी बड़ी बात है, -1 डालोगे तो हो गया -√2, इधर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ऑब्वियस है कि आपका क्या है -√2, यहाँ मिनिमम निकल के आया, 1 तो पॉजिटिव है, माइनस में तो तुरंत मिनिमम पता चल जाता है। अगले में +2 वाला देख लेते बेटा सब निकाल लो, सब निकाल के दे देता हूँ, टेंशन मत लो, है कि नहीं।
बेटा 2 पे देखोगे अगर, है ना, 2 पे फिर से बोल रहा है यहाँ √2 है। ओके, तो ये √2 डाला तो कितना हो गया 2, इधर √2 का स्क्वायर किया तो 2, बोलोगे इसमें क्या ही मिनिमम मिलेगा, दोनों का जब सेम आता तो मिनिमम 2 ही हो गया। एफ ऑफ -√2 का डाले तो इसमें मिनिमम क्या आएगा, ज़्यादा ही बड़ा बना दे रहा हूँ, हाँ, तो -√2 डालोगे तो -√2 अंदर नहीं आ, नहीं तो ये 2 आयोटा होता है, ये बाहर है, तो माइनस का 2 आ गया, और इधर माइनस का √2 डालोगे तो माइनस को स्क्वायर खा जाएगा, √2 का 2 ही बचेगा। तो बेटा यहाँ से तो आ गया -2 इस वाले से। बस सब्र का इंतज़ार करो, मीठा है कि क्या फल होता है देखते हैं। अगला क्या है, √2 यूज कर ले, अब 3 वाला यूज कर लो भाई, √3 पे मिनिमम क्या आएगा बेटा, √3 पे √3 डालोगे तो ये हो गया बेटा √6, 3 दूनी 6, √3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 आ गया, तो मिनिमम कितना होता है 3 है, √6, √9 3 पहुँचता है, √9 क्या होता है 3, तो ये 3 लिखा है तो ऑब्वियस है √6 छोटा है बेटा। एफ ऑफ -√3 फटफट चेक कर लो, मिनिमम प्रॉपर VIP लिख के दे रहा हूँ बार बार, मिनिमम नहीं तो ये सब एग्जाम में लिखने का नहीं, मिनिमम, ठीक है, दिमाग से कर लेने का। तो -√3 डालोगे बेटा तो फिर से हो गया -√6, अब यहाँ पे -√3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस को स्क्वायर खा गया, √3 का तो 3 ही आएगा, सो ऑब्वियस ये तो -√6 ही आएगा। जब ये √6 इसमें मिनिमम आ गया तो माइनस में तो ऑब्वियस आएगा ही मिनिमम। तो बस मिल गई सब एक्स की वैल्यू, तो अपने को इसका प्लस करना है, क्या इनके प्लस करना है, एफ ऑफ ये जितने अपने डिसकंटिन्यूस पॉइंट आए थे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स लिखा है ना, तो एक्स क्या था डिसकंटिन्यूस पॉइंट, क्या था वो, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ √2 प्लस एफ ऑफ -√2 प्लस एफ ऑफ √3 प्लस एफ ऑफ -√3, इनका प्लस करना था, समेशन का मतलब प्लस होता है। सब वैल्यू को प्लस करेंगे बेटा, तो जब प्लस करोगे अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस और दिमाग है तो बोलोगे बेटा ये 2 -2 गया, 6 और 6 गया, तो सिर्फ ये बचा बेटा, ये बचा, ऑप्शन में देख लो कौन सा है, 1 और √2 में ये है बेटा, तो 1 -√2 हो गया इसका आंसर, उधर प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब इतना मैथ्स नहीं आएगा तो फिर क्या बोलेंगे, है ना। चलो आंसर चेक करते हैं, 1 -√2 देखा, आ गया ना। चलो धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।